Hello everyone, my name is Ashok Prajapati and today I am going to show how to create CSV file in Python. Clear? What is a CSV file? A CSV file stands for comma separated values. Comma separated values. Format is one of the most simple and common way to store tabular data. यानी टेबल के फॉर्मेट डेटा को मुझे स्टोर करना है तो किस फाइल में मुझे सेव करना पड़ेगा डेटा? CSV फाइल. टू रिप्रेजेंट CSV फाइल, इट मस्ट बी सेव विद द एक्सटेंशन नेम .csv फाइल. कहने का मतलब यह है, अगर पाइथन से मुझे CSV फाइल में डेटा स्टोर करना है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होना चाहिए? .csv फाइल होना चाहिए. क्लियर? यह किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस फॉर्म में आपका टेबुलर फॉर्मेट यानी टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करेंगे. क्लियर? तो चलिए मैं देख लेते हैं कि कैसे फाइल में डेटा को राइट करते हैं. किस फाइल में? कीप इन माइंड CSV फाइल में. हियर राइटिंग CSV फाइल यूजिंग CSV डॉट राइटर, यानी कि ये CSV डॉट राइटर जो है यही डेटा को राइट करता है किसमें? CSV फाइल में. कैसे वर्क करता है स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? टू राइट टू अ CSV फाइल इन पाइथन वी कैन यूज द CSV डॉट राइटर फंक्शन. अगर पाइथन के CSV फाइल में कुछ राइट करना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? CSV डॉट राइटर फंक्शन. क्लियर? द CSV राइटर फंक्शन रिटर्न और राइटर ऑब्जेक्ट, यानी कि वह एक राइटर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है दैट कन्वर्ट्स द यूजर डेटा इनटू अ डिलिमिटेड स्ट्रिंग्स. ये डिलिमिटेड स्ट्रिंग्स क्या है? अगर कोई भी वैल्यू का एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ABC दिन किससे सेपरेट हुआ है? कामा से. XYZ किससे सेपरेटेड हुआ है? कामा से. MNO किससे सेपरेट हुआ है? कामा से. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डिलिमिटेड स्ट्रिंग्स होते हैं वो किस टाइप से सेपरेट हो सकते हैं? कामा से हो सकते हैं, सेमी कॉलन से हो सकते हैं, कॉलन से हो सकते हैं, बट वो क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे. तो यहाँ पर हमारा क्या है? यह स्ट्रिंग्स है. इसी के फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर होगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कामा सेपरेटेड वैल्यूज. क्लियर? दिस स्ट्रिंग कैन लेटर बी यूज टू राइट इनटू अ CSV फाइल यूजिंग राइट रो फंक्शन. यानी एक एक रो को राइट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? राइट रो. एक रो में जितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं कामा से सेपरेट करते जाइए, दूसरे रो में जितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं कामा से सेपरेट करने चाहिए. एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं किस पे, ठीक है ना? एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर आपको CSV फाइल में वर्क करना है तो सबसे पहले आपको किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? CSV फाइल की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा. इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इसके अंदर एक फंक्शन क्या है? ओपन फंक्शन, जो CSV फाइल को ओपन करेगा किस मोड में? राइट मोड में, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा फाइल, कि कोई भी नाम हो सकता है. क्लियर? अब यहाँ पर CSV डॉट राइटर ऑब्जेक्ट उस फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वो किसके अंदर स्टोर कर देगा? राइटर के अंदर. क्लियर? अब राइटर डॉट रो से हम एक एक रो ऐड करते जाएंगे. फर्स्ट रो में रोल नंबर नेम क्लास ऐड होगा, दूसरे रो में हमारा रोल नंबर उसका 1 अशोक, जो भी आपको एक एक रो ऐड करना चाहते हैं रो कर सकते. बट सबसे पहले आपको क्या इंपोर्ट करना है? CSV फाइल. देन उस CSV फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए किस मोड में? राइट मोड में. और CSV डॉट राइटर से उस फाइल का ऑब्जेक्ट बना करके राइटर का और एक एक रो को ऐड करते चले जाइए. सिंपल है. क्लियर? एक डेमो देख लेते हैं, लाइव डेमो. तो हम यहां पर देख लेते हैं राइट डेटा का एक फोल्डर, इसमें कुछ सेव नहीं है. हम इसी फोल्डर के अंदर हम पाइथन का फाइल बनाएंगे और CSV फाइल भी इसी के अंदर क्रिएट करेंगे. क्लियर? तो पाइथन की IDE को ओपन कर लेते हैं. ओपन हो गया. देन क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड सेलेक्ट न्यू फाइल. अब इस न्यू फाइल को हम सेव कर लेते हैं. कहां पर सेव करेंगे? डेस्कटॉप पे. आपको मैंने फोल्डर दिखाया था, सेव एज ऑन द डेस्कटॉप. फोल्डर का नाम क्या था? राइट डेटा.
तो सर्च कर लेते हैं राइट डेटा कहाँ पे है, राइट डेटा, राइट डेटा, हाँ ये आ रहा राइट डेटा। इसके अंदर कोई फाइल एंड फाइल्स नहीं है, तो इस फाइल का नाम दे देते हैं राइट csv.py। पाइथन के प्रोग्राम से हम csv फाइल क्रिएट करेंगे, तो उसका पाइथन का प्रोग्राम नेम क्या कर दिया, राइट csv.py, सेव। क्लियर। सबसे पहले हमको क्या करना वाला, फर्स्ट लाइन में हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, CSV मॉड्यूल। तो हमको इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट CSV। क्लियर। उसके बाद से ओपन फंक्शन से हम क्या करेंगे, CSV का फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी विथ सिंटेक्स इसका ओपन, और कोई भी नाम दे सकते हैं जिस नाम से आप CSV फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। इस केस में हम स्टूडेंट क्रिएट करें, student.csv, यानी कि जो फाइल का एक्सटेंशन होगा क्या होगा, CSV होगा। किस मोड में, राइट मोड में, यानी कि कुछ हमको राइट करना है। एज उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए फाइल। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम राइट कर सकते हैं, जैसे राइट असाइन। अब CSV डॉट राइटर का यूज करेंगे, CSV डॉट राइटर, CSV डॉट राइटर, और फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, यानी कि FILE। क्लियर हो रही बात, ठीक है ना। अब एक एक रो को राइट कर देती है। यह ऑब्जेक्ट किसके अंदर रिटर्न किया होगा, राइट के अंदर। CSV डॉट राइटर जो फाइल का ऑब्जेक्ट है किसके अंदर रिटर्न किया होगा, राइट के अंदर। तब इससे एक एक रो ऐड कर देंगे, फंक्शन जो ऐड करेंगे राइट डॉट राइट रो। क्लियर, राइट डॉट राइट रो। तो एक रो के अंदर जो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल लिस्ट के फॉर्म में डेटा ऐड होगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलम में हम देना चाहते हैं कि नेम। क्लियर, दूसरे कॉलम में हम देना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम में नेम, नो प्रॉब्लम, नेम। सेकेंड क्लास, थर्ड वन फी। क्लियर, देन लास्ट क्लोज द। यह फर्स्ट रो में लिखा जाएगा, नेम क्लास फी। सेकेंड रो में जो चीज राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं, राइट डॉट राइट रो। क्लियर, कॉलन comma, for example Ashok, name class 12 capital letter 12 comma fee, for example 12. Clear. If you want to add one new row, then write again a right row and put value here, another name, ASK class 10 and fee 1000. Clear? I think, are you getting my points? Clear? Save and run it. Run successfully. Close and move on the desktop and check write data folder. यहां पर आप देख सकते हैं राइट डेटा फोल्डर कंटेन्स वन एक्सेल फाइल। वह जनरेट हुआ है, किससे जनरेट हुआ है, पाइथन का जो फाइल था राइट डॉट CSV फाइल, जो प्रोग्राम था उससे जनरेट हुआ है। कौन सी फाइल जनरेट हुआ है, CSV फाइल है। इसको ओपन करके चेक करिए। ओपन होने पे यह देख पा रहे हैं कि हमारे पास नेम अशोक क्लास आ रहा है, क्लास 12 आ रहा है। यही हमने उसमें राइट किया था, यानी कि जो कामा सेपरेटेड वैल्यू है। इसको आप नोटपैड में भी ओपन करिए तो कामा सेपरेटेड वैल्यू ही आएगा। ओपन विथ कर लीजिए, ओपन विथ नोटपैड। यहाँ आप देख सकते हैं नेम क्लास फी अशोक 12
ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, सॉरी इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, बट आपको ध्यान रखना है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में हमको कैसे राइट करना है। तो डेफिनेशन इसका सो सिंपल है, आप डेफिनेशन राइट कर लेंगे होमवर्क में, व्हाट इज अ सीएसवी फाइल, ठीक है ना, उसके बाद राइट सीएसवी फाइल यूजिंग csv.writer फंक्शन, और देन एक एग्जाम्पल में आप यह प्रोग्राम राइट कर लेंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।